पहले पेशेंस, हमें इस बिजनेस में काम करने के लिए सबसे पहले पेशेंस रखना पड़ेगा। सिर्फ इस बिजनेस में ही नहीं, हमें हर जगह पेशेंस रखने की रखना ही पड़ता है। पेशेंस इसके लिए, जैसे हम बोलते हैं कंचे के खेल, कंचे का खेल आपने खेला होगा। जैसे आपके पास 2-3 कंचे हैं और आपको वो कंचे गड्ढे में डालने हैं, तो शायद 1-2 कंचे नहीं जाएंगे, तो शायद तीसरा भी शायद नहीं जा सकता। तो हमारे पास इतना श्योरिटी नहीं होती कि कंचे चले ही जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास 30-50 कंचे होंगे तो उसमें से 3 या 4 कंचे तो चले ही जाएंगे, तब तक हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही पेशेंस की इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। पेशेंस हमें इस बिजनेस में बहुत 3 से 4 साल तक रखना ही पड़ेगा। दूसरा आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड, हमें नजरिया एकदम पॉजिटिव रखना पड़ेगा हर चीज के प्रति। पॉजिटिव नजरिया की एक बेस्ट एग्जांपल बोले तो श्री हनुमान जी जैसा एटीट्यूड रखना पड़ेगा। जैसे कि राम जी ने जब सारे लोगों को देखा कि जो सेना है, वानर सेना, वो सारे पत्थर डाल रही है और श्री राम जी के नाम से वो पत्थर तैर रहे, पर राम जी को शंका हुई कि ये पत्थर ऐसे मेरे नाम से कैसे तैर सकते हैं। फिर जब सब वहां से चले जाते हैं, तब श्री राम जी को शंका होती है कि मैं भी डाल के देखे तो जरा मेरे नाम से पत्थर कैसे तैरते हैं। तो वो जब डालने जाते हैं तो पत्थर डूब जाता है। तभी श्री राम जी वो पत्थर को हनुमान जी श्री राम जी को देख लेते हैं पत्थर डूबते हुए। तो राम जी बोलते हैं कि आपने कुछ देखा। तो हनुमान जी बोलते हैं हाँ जी, हाँ मैंने देखा श्री राम जी कि श्री राम जी को डर लगता है कि शायद अभी हनुमान जी जाके सारी सेना को बता देंगे कि मैंने पत्थर डाला और वो डूब गए। तो हनुमान जी बोलते हैं नहीं नहीं राम जी, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। मैंने तो ऐसा देखा कि आपने जिस पत्थर को छोड़ दिया, आपने जिस पत्थर को छोड़ दिया वो डूब गया। लेकिन इससे मेरे को ये पता चला कि अगर राम जी ने किसी को छोड़ दिया तो वो डूबने ही वाला है। इसी तरह से हमें इसमें ऐसा पता चलता है कि हमें अपना अपलाइन को कभी नहीं छोड़ना है, अपलाइन को पकड़े रखना है, क्योंकि वही एक इंसान है जो हमें आगे तक ले जा सकते हैं और हमारे सपने पूरे करवा सकते हैं। तो एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है, हर बात पे पॉजिटिव सोचना है, हर बात पे ट्राई करना है कि हम पॉजिटिवली ले, चाहे कितना भी प्रॉब्लम आ जाए। तो आइए तीसरा देखते हैं टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी का एक वो है कि अगर खाली, आपको पता ही है कि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं रहती, इसलिए लगातार सिस्टम अपलाइन मीटिंग और इसके माध्यम से सीखते रहने की जरूरत है। इसी तरह हमें सीखते और सिखाते रहने की जरूरत है। तो हमें कभी भी संकोच नहीं करना है सीखने में, सीखते रहना है। आज जो हम चीज, जैसे कि हम 8 स्टेप ट्रेनिंग लॉकडाउन के स्टार्ट होते ही हम रोज सीख रहे हैं 8 स्टेप ट्रेनिंग। तो किसी को लगता होगा यार ये बोरिंग है, रोज एक ना एक बातें सीखनी पड़ रही है, हमें तो पता ही है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये चीज हमें सीख सीख के हम इसमें एकदम एक्सपर्ट होने वाले हैं। इस चीज को हम सीख सीख के एकदम एक्सपर्ट बनने वाले, इसीलिए सीखते और सिखाते रहना बहुत ही जरूरी है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, हमारे काम के प्रति ईमानदारी, हमारे हर चीज के प्रति ईमानदारी रखना भी बहुत जरूरी है। तो आइए दूसरा देखते हैं। SW रूल्स। इस बिजनेस में पेशेंस रखते समय हमें ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल हमें पता होना चाहिए कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं भी आएंगे, तो क्या हुआ, कुछ लोग तो आपका वेट कर ही रहे, तो आपका अपना काम चालू रखिए। जैसे कि इस बिजनेस में पहले से एक रूल है, इसमें एक रेशियो ही निकाला है कि 100 में से 30% ही लोग इस बिजनेस को जुड़ते हैं। इसीलिए हमें पेशेंस रखने की जरूरत है। आइए हम यहाँ से हमारा 8 स्टेप ट्रेनिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रीम, लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, टीम प्लेयर, 100% यूजर और टेप बुक और फंक्शन। ये 8 बातें ऐसी है जो हमें सीखनी है, और जैसे सीख ली, फॉलो अप कर लिया, उसको अमल में ला दिया, तो हम इस बिजनेस में 3 से 4 साल में एकदम 100% डायमंड बन सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं ड्रीम। ड्रीम आपको लगाने इसके लिए जरूरी है क्योंकि हम इस बिजनेस में आए हैं, तो किस लिए आए हैं,
तो वो हमारा क्लियर होना बहुत जरूरी है। हम हमारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले आपकी ड्रीम्स आपके सामने लगे हुए होने चाहिए, क्योंकि आप जिस चीज को देखोगे, जिस चीज को आपको पाना है, उसको आपने देखा ही नहीं है, तो आप वो कैसे पा सकते। इसलिए सबसे पहले अपने ड्रीम्स, अपने जहां पर भी आप सोते हैं वहां पे एग्जैक्ट सामने लगा दीजिए, जैसे कि ये हमने लगाए हुए हैं। मनी फ्रीडम चाहते हैं, कार चाहते हैं, वर्ल्ड टूर चाहते हैं, वैसे ही हम सारे ड्रीम्स अपने लगा सकते हैं। ड्रीम्स हम 3 तरह के लगा सकते हैं। SML गोल, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म और लॉन्ग टर्म। ये 3 टाइप के गोल हम लगा सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले लॉन्ग टर्म गोल हम लगा दें, जो भी आपको जिंदगी में चाहिए, कितने छोटे से छोटी सी चीज और बड़े से बड़ी चीज आपको जो भी चाहिए वो हम आप लगाकर फिर 3 से 6 महीने में, जिसको शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं, वो आप लगाकर, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप है, टीवी है, जो आप लेना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, वो पूरे हो जाए। फिर 1 साल तक के ड्रीम आप लगा सकते हैं, जिसको मिडिल टर्म बोलते हैं, वो पूरे हो जाए। फिर आप लॉन्ग टर्म ड्रीम लगा सकते हैं, जिसको 3 से 5 साल तक आपको हासिल करना है, जैसे कि 3 से 5 साल में बिग बंगलो, लग्जूरियस कार, वर्ल्ड टूर, ऐसे सारे ड्रीम्स। आप ये एक ड्रीम बनाने का एक इजी तरीका है, तो वो आप कर सकते हैं। आइए दूसरा, एवरीबडी इज रनिंग टू गेन। हर कोई दौड़ रहा है अपनी जिंदगी में, कोई गोल्ड मेडल के लिए दौड़ रहा है, या और कोई कुत्ते से बचने के लिए दौड़ रहा है। गोल्ड मेडल के लिए जो दौड़ रहा है वो खुशी से दौड़ रहा है, और जो कुत्ते से बचने के लिए दौड़ रहा है वो मजबूरी में दौड़ रहा है। तो आपको देखना है कि आप कहाँ पे आते हो, आप खुशी से अपनी जीवन जी रहे हो या मजबूरी में जी रहे हो। तो इस बात को आपको अपने आप ही महसूस करना है। आइए देखते हैं लिस्ट हमारे बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप, लिस्ट में हम जब लिस्ट बनाने बैठते हैं तो हमें ऐसे लोगों की लिस्ट बनाने हैं जो सामाजिक हो, जो समाज में रह रहे हो, मतलब ड्रंक ना करते हो, कोई भी खराब काम ना करते हो, एजुकेशनल, जो थोड़े थोड़े सही पढ़े लिखे हो, जो फॉर्म भर सके, रजिस्ट्रेशन कर सके, जो बुक्स हमारी प्रगति पथ बुक्स जैसी हमारी है बुक्स थोड़ा सा पढ़ सके। फाइनेंशियली जो हमारे प्रोडक्ट 8-10 हजार के जो प्रोडक्ट है वो ले पाए, और बीच में जो हमारे फंक्शंस आते हैं 200-300 रुपए, वो थोड़ा अपने पे इन्वेस्ट कर पाए, वैसे लोगों को हमें इस बिजनेस में लाना है। और मेंटल मतलब ऐसे मेंटल जो हम अपने काम के प्रति पागल हो, अपने सपनों के प्रति पागल हो, वैसे लोगों को हमारे बिजनेस में लेना है। नीचे आपको दिखाई देगा एक ग्राफ, ऑलवेज अपसाइड। तो जैसे कि इस ग्राफ का मतलब है कि जैसे कि हम आते हैं 5th नंबर पे, तो हमें ऐसे लोगों को लेना है जो हमसे एक कदम आगे हो। जैसे कि अभी हम शायद नौकरी कर रहे हो, हम 15-20 हजार कमा रहे हो, तो हमसे थोड़ा एक लेवल अप, कि हमसे थोड़ा और अच्छे और अच्छा कमाते हो, वैसे लोगों को हमें बिजनेस दिखाना है, ताकि वो और उससे ऊपर बिजनेस बता सके। इसीलिए हमारा बिजनेस 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ऊपर जाता रहेगा। अगर हम ऐसे करेंगे कि किसी हम हो हमारे हमसे कोई नीचे लेवल का हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, मजदूर हो, कोई ऐसा कोई हो, तो हम उसे बताने के लिए तो हम बता सकते हैं, लेकिन फिर वो उससे नीचे जाएगा, उससे हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा उस स्पीड से। तो ऐसे हमें लिस्ट का बनाना है। इनविटेशन, आइए इनविटेशन देखते हैं। इनविटेशन में क्लियर द नाइट और टूल्स। आप इनविटेशन देते समय एक दिन पहले ही उसे कंफर्म कर ले कि हमारा प्लान है, आप दूसरे दिन बिजी तो नहीं है, ऐसे कंफर्म करके आप इनविटेशन ले सकते हैं। आप उनसे पहले ही बता दे कि हमारा प्लान 40 मिनट्स का रहेगा या 45 मिनट्स का रहेगा, पहले से ही सारी जानकारी दे दे। और टूल्स के साथ बैठे, जैसे कि आपका कुछ कार्ड हो, हमारा कोई कार्ड हो, हम उसके टूल्स के साथ लेके बैठे इनविटेशन करने के लिए। The crux of invitation lies not in what you say, but how you say it. इनविटेशन उसे नहीं बोलते जो क्या हम बोलते, बट हम किस तरीके से, किस एक्साइटमेंट में बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा महत्व का रहता है। आइए दूसरा बोलते, शो द प्लान। प्लान दिखाते समय हमें क्या क्या बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्लान दिखाते समय सबसे पहले हमें ड्रेस कोड में रहना पड़ेगा, क्योंकि ड्रेस कोड में रहना बहुत ही जरूरी है। हर कोई चीज का ड्रेस कोड होता है। स्कूल का ड्रेस कोड होता है, जॉब पर जाते हैं उनका ड्रेस कोड होता है,
हर चीज का ड्रेस कोड होता है, तो हमारे बिजनेस में भी ड्रेस कोड है, तो ड्रेस कोड में रहना बहुत ही जरूरी है। टाइम का पंक्चुअलिटी रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हमारा प्लान हो उससे 15 मिनट पहले ही वहां पे पहुंच जाए या एग्जैक्ट उसी टाइम पे पहुंच जाए, हमें लेट नहीं होना है। डिसिप्लिन, हमारे बिजनेस में डिसिप्लिन बहुत काम आता है। डिसिप्लिन हर जगह रहना चाहिए। हम किसी के घर पे जाते हैं, किसी के वहां पे डिसिप्लिन, हमें चुपचाप बैठे रहना है, यहाँ वहां जाना नहीं है, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना है, तो ये डिसिप्लिन वो करता है। टेस्टिमनी, हर दम टेस्टिमनी देने के लिए रेडी रहे, क्योंकि टेस्टिमनी एक ऐसी चीज है, कभी भी कोई भी इंसान टेस्टिमनी देता है तो शायद कोई नया इंसान आया हो, तो कोई हमारी बात पे, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, भले ही उसको बोलना नहीं आता हो, लेकिन वो टेस्टिमनी देगा। और कभी शायद ऐसा मम्मी पापा के लिए भी टेस्टिमनी देगा, जैसे कि हमारे टीम में ऐसे एग्जांपल्स है बहुत सारे, जो एक बच्चा ने टेस्टिमनी दी और काफी एक दो जन ने कि इतना छोटा बच्चा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो कोई भी किसी से भी हम मतलब कोई भी नया गेस्ट तो पॉजिटिव हो सकता है, तो टेस्टिमनी देने के लिए हरदम रेडी रहे। फॉलोअप, आइए फॉलोअप का हम जान लेते हैं। फॉलोअप में हम बहुत सारे जैसे ही हमारा मीटिंग खत्म होता है, प्लान खत्म होता है, तो फॉलोअप के लिए हमें राउंड द सर्कल करके बैठ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि राउंड द सर्कल करके बैठेंगे तो डिसिप्लिन रहेगा और हमें जितने भी गेस्ट आए हैं उनको हम फेस टू फेस कनेक्ट कर पाएंगे। तो राउंड द सर्कल में बैठना बहुत जरूरी है। क्लोजिंग, क्लोजिंग में क्या करें कि क्लोज क्वेश्चन करना है, क्लोज क्वेश्चन पूछने। क्लोज क्वेश्चन कैसे कि जो भी क्वेश्चन पूछो वो जो भी आंसर देगा वो हमारे ही फेवर में रहेगा। जैसे कि हमें उसको क्लोजिंग क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि फॉर्म आज भरेंगे या कल, तो वो आप जो भी वो आंसर देंगे, आज भरेंगे तो भी हमारे फेवर में है, कल भरेंगे तो भी हमारे फेवर में है, डीडी चेक से देंगे या कैश से देंगे तो वो भी क्वेश्चन हमारे फेवर में, चेक से देंगे वो भी हमारे फेवर में, और कैश से देंगे वो भी हमारे फेवर में। तो ऐसे क्लोज क्वेश्चन करें कि आंसर हमारे फेवर में ही आए। आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद कोई अगर वहां पे फॉर्म नहीं भरता है तो उसे तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मीटिंग के लिए बुला ले, तो इसे बोलते हैं फॉलोअप। 100% यूजर, 100% यूजर कैसे, तो आपको 100% यूजर कैसे बनना है, तो आपको ईमेल्स आने चाहिए। ईमेल कैसे करते हैं, फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन, ईसीएस और चेक आईडी के लिए ईमेल कैसे करते हैं आपको आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ऑनलाइन आपको आना चाहिए। प्रोडक्ट मैनुअल आपके पास होने चाहिए। आपके पास कंपनी की 1 to 100% आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए डिटेल में, तो उसे बोलते हैं 100% यूजर। आइए बी अ टीम प्लेयर। टीम प्लेयर कैसे बने, तो क्रॉस लाइन के साथ ज्यादा बिजनेस की बातें नहीं करनी है, क्रॉस लाइन के साथ हाई हेलो ही रखिए। बिजनेस की कोई भी चर्चा क्रॉस लाइन के साथ नहीं करनी है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, हर रोज एक्टिव अपलाइन के साथ आप काउंसलिंग में रहने चाहिए। आपके कितने प्लान हुए, आज का आपका क्या प्लान होने वाला है, कितने फॉर्म साइन अप हुए, कितने रजिस्ट्रेशन हुए, सब आपकी अपलाइन को पता होना चाहिए, इसलिए रोज अपलाइन के साथ काउंसलिंग में रखिए। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन का मतलब है तारीफ। तारीफ हमें अपलाइन की, डाउनलाइन की, टीम की, सबकी करनी है तारीफ। अपलाइन की भी तारीफ करनी है, डाउनलाइन की भी, और अपनी टीम की, सारों की तारीफ करते रहनी है, तो इसे बोलते हैं टीम प्लेयर। टीम, टीम वो नहीं होती जो साथ में काम करती है, टीम वो होती है जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे, एक दूसरे को भरोसा दे, एक दूसरे का भरोसा रखे और एक दूसरों की मदद करे, एक दूसरों की केयर करे, उसे टीम बोलते हैं। तो हमें भी ऐसी ही टीम बनानी है, तो हमें ये सब करना पड़ेगा। आइए टेप बुक्स और फंक्शंस। टेप बुक्स, ऑडियो बुक्स हमें सुनते रहे, रोज एक ऑडियो बुक्स हमें सुननी है। क्यों, क्योंकि हम बुक्स से, टेप बुक्स के द्वारा हम ये देख सकते हैं, हमें अपने रोज मोटिवेट रहने के लिए हमें ऑडियो सुनना बहुत जरूरी है। हम ऑडियो सुन सकते, क्योंकि हम हमारे बिजनेस में इतने सारे एग्जाम्पल्स है जो पहले कुछ भी नहीं थे और आज इतने बड़े इंसान बन चुके हैं।
तो हमें उनसे प्रोत्साहन मिलता है कि ये कर सकते हैं तो हम तो जरूर कर सकते हैं। तो रोज एक ऐसी ऑडियो देखिए, रोज एक ऐसी टेप पढ़े, बुक्स पढ़े। बुक्स में से हमारा बेस्ट बुक है प्रगति पथ, उसमें से आपको सारा, अगर वो आपने पढ़ लिया, वो हमने पढ़ लिया, तो हमें ये पूरा बिजनेस का जो निचोड़ बोलते हैं ना, वो हमको आ गया समझो। तो बुक्स हमें पढ़ते रहना बहुत ही जरूरी है। फंक्शंस भी अटेंड करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले ही बताया, ड्रीम है अपना डायमंड बनना। तो डायमंड को अगर बनते हुए देखेंगे नहीं तो हम कैसे डायमंड बन पाएंगे? तो हमें भी तो पता होना चाहिए ना डायमंड कैसे बनते। तो हमें और उसमें प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे भी अंदर आग जागेगी कि नहीं अब तो करके दिखाना ही है। तो फंक्शंस भी अटेंड करना बहुत ही जरूरी है, और फंक्शन अकेले नहीं, अपने टीम के साथ अटेंड करना भी बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं एक इंडिपेंडेंट लीडर कैसा होता है। अगर एक इंडिपेंडेंट लीडर बनना है तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, तो आइए देखते हैं। वो अपना प्लान खुद बताता हो, फॉलोअप खुद करते हो, क्लोजिंग भी खुद करते हो। उनको कभी अपलाइन मतलब क्लोजिंग में, फॉलोअप में, प्लान में अपलाइन की जरूरत ना पड़ती हो बार बार। यू नेवर मेक अदर्स रिस्पॉन्सिबल। आप किसी और को दोषी नहीं ठहराते अपने सक्सेस और फेलियर के लिए। पार्टिसिपेशन इन फंक्शन, हर फंक्शन में आप पार्टिसिपेट करते हो, हर फंक्शन में आप अपने हेल्प भी करते हो। सिर्फ ऐसे नहीं कि फंक्शन के दिन आप पहुंच गए अपनी टीम को लेकर, नहीं ऐसे नहीं, आप हर फंक्शन में मदद करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, फॉर्म अपने पासिस के लिए प्रमोट करते हो। यू नेवर रन, आप कभी भी समस्याओं से भागते नहीं हो। आपके पास अपने सपने लिखे हुए हो, रजिस्ट्रेशन आपको खुद आता है, आपको हर वीक आप मीटिंग करते हो अपनी टीम की। तो इसे बोलते हैं एक इंडिपेंडेंट लीडर। तो अगर आपको इंडिपेंडेंट लीडर बनना है तो वो चीजें, हाँ, ये सब चीजें करनी बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी इस बिजनेस में। अगर बड़ा काम करना है तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और जिम्मेदारी किस किस चीज की ले, तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी एक बड़ी टीम बनाने की, एक बड़ी ड्रीम टीम बनाने की। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि लोगों को सिखाने की, खुद भी सीखे और लोगों को सिखाने की। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी खुद की भी और लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी टू मेक योरसेल्फ एज वेल एज अदर सक्सेसफुल। आप खुद भी सक्सेसफुल बनो और अपने डाउनलाइन को भी सक्सेसफुल बनाओ, इसे बोलते हैं जिम्मेदारी। ये 4 चीजों की आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आइए दूसरा देखते हैं। 5 चीजें की, 5 टाइप्स की आपको जिम्मेदारी होती है। आप जिम्मेदारी 5 टाइप की कौन सी होती है, तो लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखने की। फिर डेवलप गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें डेवलप करने की जिम्मेदारी। अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी, अपने फैमिली को खुश रखने की जिम्मेदारी। आपकी लाइफ को बढ़ाने की जिम्मेदारी। आपकी इंक्रीज योर एबिलिटी, आपकी एबिलिटी को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपको रखनी पड़ेगी। तो 5 टाइप्स की जिम्मेदारी है। आइए दूसरी चीज देखते हैं। यू मस्ट हैव टू बी पैशनेट। आपको अगर करियर चुनना ही है तो ऐसा चुनिए जो भी आप काम करना चाहते हैं, क्या उस काम को करने के लिए अगर आपको पैसे ना भी मिले तो काम करने के लिए तैयार हो। कभी हमारे बिजनेस में स्टार्टिंग में कभी आते हैं, कभी नहीं आते, तो हमें कभी नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि हमें तो पता है कि हम अगर ये बिजनेस है, हर बिजनेस में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में तो कोई चेक नहीं आती या पैसे नहीं आते, लेकिन हम जब धीरे धीरे काम करते हैं तो हमें इतने पैसे आते हैं कि हम 3 जनरेशन तक उनको खत्म नहीं कर पाते। तो ये भी हमें देखने की जरूरत है कि जो भी आप काम करें उस चीज के लिए आपको पैसे शायद ना भी मिले स्टार्टिंग में, तो आप ये काम करने के लिए रेडी हो। दूसरी चीज, जो भी आप काम करना चाहते हैं उसको करते वक्त आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो हमारे बिजनेस में तो छोटे से छोटे बच्चे की भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, जो प्लान नहीं देता या कुछ नहीं करता, सिर्फ मीटिंग में आके बैठता है, उसकी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो हमारी तो बात अलग है कि हमारी किस लेवल की इम्प्रूवमेंट होती होगी। इस बिजनेस में इम्प्रूवमेंट मैंने आपको पहले ही बताई कि पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमारे बिजनेस में इम्प्रूवमेंट इतनी जबरदस्त है कि शायद वो एजुकेशन हमारे बाहर के स्कूल में एजुकेशन में भी नहीं मिलती होगी। इतनी इम्प्रूवमेंट हमें अपने में सेफ शॉप में मिलती है।
आइए तीसरी चीज देखते हैं, जो करियर आप लेना चाहते हैं उसका समाज में कोई फायदा हो रहा है। तो हमारे बिजनेस में तो दोस्तों समाज में हम लोगों को समाज में एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए। आइए चौथी चीज देखते हैं, क्या उस काम को करने के लिए पैसे मिलेंगे या नहीं। तो पैसे मिलने की बात, बाहर के सारे देशों में कोई सिक्योरिटी नहीं होती दोस्तों, लेकिन हम ये सिर्फ शॉप कर लेते हैं तो हमें 3 जनरेशन तक पैसे मिलते। तो ये चारों चीजें हमारे बिजनेस में है। तो हम ये करियर, हमने जो भी हमने करियर चुना है वो एग्जैक्ट राइट करियर है, और हम उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, और हमें अपने आप पे गर्व करना चाहिए, और हमें कंपनी पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि हमारी कंपनी इतनी जबरदस्त है और इतनी अच्छी है कि अभी तो कंपनी धीरे धीरे ऐसी आसमान छुएगी कि लोगों को लाइन लगा के इस बिजनेस में आना पड़ेगा। चौथा, आइए आपका बिजनेस आपका अपना है, न कि आपके अपलाइन या डाउनलाइन का। ये आपका सपना है और इस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से आप ये निर्णय ले लेते हैं कि कुछ भी हो जाए आप इस बिजनेस के जरिए अपने सपनों को पूरा जरूर करेंगे। तो हमें अपने इतना होना चाहिए कि हम इस बिजनेस को करेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे और अपने टीम के भी सपने पूरे इसमें से करेंगे। तो आइए इसमें जब भी आप ये सारी बातों को जान लेते हैं, फॉलो अप करते हैं, उसको अमल में लाते हैं, तो आपको एक डायमंड ट्रॉफी मिल जाती है इस तरीके से, जैसे कि हमारे सुनील सर जी डायमंड बने थे, और हमको ऐसे ही इस तरीके से हमें नवाजा जाता है, तो हम इस तरीके से डायमंड बन जाते हैं। तो आइए यहाँ पे मेरे स्लाइड खत्म होता है, और थैंक यू मुझे इतने पेशेंसफुली सुनने के लिए। थैंक यू सर। बहुत शानदार। और अपनी साइट को डिस्कनेक्ट कर लीजिए।